बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून है और दिन है इतवार का। लेकिन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 जून की जो समाअत थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया है वो बहुत अहम है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस अहम केस की बड़ी समाअत मंगल के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब मंगल को इस केस की समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब। उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं। मामला है ये जो तफ्तीशी इदारे हैं उनमें मुबैना तौर पर जो मुदाखलत की जा रही थी उस हवाले से। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है और ये 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 10 इसमें पैराग्राफ हैं। इसमें अदालत ने लिखा है कि वफाकी हुकूमत, नैब और FIA की तरफ से तहरीरी रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं जिनको वक्ती तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि इनमें वो मालूमात दी गई हैं जो अदालत ने मांगी थी। ताहम ये नामुकम्मल और दुरुस्त मालूमात नहीं हैं। बहुत अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है। और आगे भी आप जब पैराग्राफ नंबर 8 सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2 पैराग्राफ ऐसे हैं जो इनके गले पड़ सकते हैं, एक पैराग्राफ नंबर 5 और एक पैराग्राफ नंबर 8। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है कि हमने वफाकी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल के ज़रिए यानी अशतर औसाफ साहब के ज़रिए जमा कराई गई रिपोर्ट का जायज़ा लिया है। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 9 में ECL रूल्स में तरामीम से मुतल्लिक बताया गया है कि हुकूमत ने जो तरामीम की हैं वो ECL ऑर्डिनेंस 1981 के तनाजुर में की हैं, जिनका इतलाक़ माजी से होगा, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ फ़ायदे हासिल किए हैं। अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि हमने ये नोट किया है कि नई काबीना की कमेटी ने इन रूल्स में तरमीम की हैं। इस कमेटी की तश्कील का वाहिद मकसद रूल्स में फ़ौरी तरमीम तजवीज़ करना था। एक तो उन्होंने ये किया कि फ़ौरन आके कमेटी बनाई, इक़्तिदार में आने के बाद कमेटी बनाई, रूल्स चेंज किए, रूल चेंज करके उसको पिछली तारीख से अप्लाई किया और कई अपने लोगों के नाम ECL से निकाल दिए और जो ECL पर थे वुज़रा वो बैठकर ECL से नाम अपने निकलवा रहे थे और अपने लिए कवानीन बना रहे थे। उसके बाद अदालत ने ये लिखा कि जो कमेटी तश्कील का वाहिद मकसद रूल्स में फ़ौरी तरमीम तजवीज़ करना था ताकि तरमीम का फ़ौरी नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। ये काम इंतहाई बर्क रफ्तारी से 2 रोज़ के मुख्तसर वक्त में किया गया। ख़ुसूसन अदालत ने नोट किया है कि कमेटी ने काबीना के मेंबरान की राय समरी सर्कुलेशन के ज़रिए ली। काबीना के कुछ अरकान इस्लामाबाद में मौजूद थे जबकि बाकी मौजूद नहीं थे। हुकूमती जवाब में कहा गया है कि रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के रूल 17 और 19 की रोशनी में ये तरमीम की गई हैं। ये रूल्स इजाज़त देते हैं कि अगर काबीना का कोई रुकन अपनी राय नहीं देता तो समझा जाएगा कि इस रुकन ने समरी की मंजूरी दे दी है। पैराग्राफ नंबर 3 अदालत ने लिखा है कि अदालती सवालात पर अटॉर्नी जनरल ने एतराफ़ किया कि वुज़रा के ज़ाब्ता अखलाक में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि काबीना के जिन मेंबरान के मफादात का टकराव मुतल्लिका कानून से मुतल्लिक हो या इस समरी की मंजूरी से उन्हें ज़ाती फ़ायदा हो तो वह इस समरी पर दस्तखत करने या राय देने से माज़रत कर सकते हैं। अदालत ने लिखा है कि मौजूदा सूरत हाल में ये चीज़ रिकॉर्ड से वाज़ेह नहीं है कि ECL में तरमीम की समरी ज़बानी तौर पर मंजूर की गई या काबीना के इन मेंबरान ने मंजूर की जिनके नाम ECL पर मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इन तरमीम का फ़ायदा लिया। अदालत ने लिखा है कि अदालत की तरफ से ये हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट में ना तो ECL में शामिल फ़र्द के हर केस का जायज़ा लेने का स्ट्रक्चर बताया गया है, ना ही किसी केस को मेरिट पर देखा गया है। यानी ये नहीं है कि आप एक केस को देखें, मेरिट पर देखें, ऐसा नहीं किया गया। फिर ये भी अदालत लिख रही है कि उन्होंने ये भी नहीं किया कि जो लोग ECL पर थे वो इस कानून की मंजूरी में, इन तरमीम की मंजूरी में हिस्सा ना लेते क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है। यानी जिसका नाम ECL पर है वो बैठ के खुद ECL के कवानीन बदल के और ख़ुद को फ़ायदा दे रहा है। उसके बाद तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि ये ज़ाहिर होता है कि तरमीम इस तरह की गई हैं कि ECL से किसी भी शख्स का नाम एक मखसूस मुद्दत के बाद खुद ब खुद निकल जाएगा, जबकि मुतल्लिका वज़ारत और हुकाम को बाख्तियार कर दिया गया है कि वो अपनी ख्वाहिश पर किसी भी वक्त किसी भी शख्स का नाम ECL से निकाल सकते हैं। नाम निकालने के लिए वो हक़ाइक़ और हालात को देखे बगैर फैसला करने के मजाज होंगे। मर्ज़ी से जिसका नाम ECL से निकाल दें, कोई 120 दिन से ज़्यादा रहेगा नाम खुद ब खुद निकल जाएगा। और अजीब व गरीब तरह का इन्होंने जो है वो NRO अपने आप को दिया है। पैराग्राफ नंबर 4 अदालत ने लिखा है कि अटॉर्नी जनरल की मामलत से ECL रूल्स में तरमीम का जायज़ा लिया गया, जिसे बाद नज़र में ज़ाहिर होता है कि ये तरमीम मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल के लिए बनाई गई हैं। ऐसा लगता है कि मुनासिब अंदाज में माइंड अप्लाई किए बगैर इन तरमीम का माजी से इतलाक़ किया गया है जो कि कानून के मुताबिक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने यह दलील देने की कोशिश की कि तरमीम के लिए कायम की गई कमेटी का मकसद ये था कि इन तरमीम का इतलाक़ माजी से किया जाएगा। इसी बुनियाद पर मुतल्लिका महकमे और वजारत ने इन तरमीम का इतलाक़ किया। कहीं माइंड अप्लाई नहीं हुआ, लिखा हुआ नहीं है कि माजी से इतलाक़ होगा, इतलाक़ माजी से कर दिया। उसके बाद लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल की इस दलील का कोई पहलू रिकॉर्ड से साबित नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि मुतल्लिका वजारतों और महकमों से मुतअद्दिद अमूर पर मुशावरत की जाएगी। मसलन अदालत ने काबीना की सब कमेटी की तश्कील के लिए अपनाए गए तरीक़ाकार में
तरीके में की गई खामियों की निशानदेही की थी, जिसमें अदालत ने काबीना के मेंबरान से सर्कुलर समरी के ज़रिए ली गई मुशावरत में खामियों की निशानदेही भी की थी। अदालत ने लिखा था कि अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा था कि काबीना के वो अरकान जिनको फ़ायदा होना था वो भी वजारती ज़ाब्ते अखलाक की रोशनी में इन तरमीम से मुतल्लिक़ राय देने से माज़रत करेंगे। तो ये बताएं ना कि माज़रत की है नहीं की, बैठे थे नहीं बैठे थे, खुद बैठ के कवानीन बना रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 फैसले में ये भी लिखा गया है, अदालती हुक्मनामे में ये भी लिखा गया कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या तरमीम का माजी से इतलाक़ कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि एक कानून आप आज बना रहे हैं, इतलाक़ उसका माजी से होगा, क्या ये दुरुस्त है? अदालत ने कहा कि ऐसा ऑपरेशन काबिल तजवीज़ ही नहीं हो सकता जिसका इतलाक़ अफराद, वज़रा और उनसे तल्लुक़ रखने वाले सियासी शख्सियात या उनके रिश्तेदारों और तल्लुक़दारों से हो। ये बहुत अहम नुक्ता है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ बैठ के कानून बना रहे हैं और उसका फ़ायदा नवाज शरीफ को हो रहा है, मरीम नवाज को हो रहा है, सजा याफ्ता मुजरिमों को हो रहा है, मुलज़िमों को हो रहा है। तो ये एक अहम नुक्ता, अदालत ने नाम तो नहीं लिखे लेकिन ये जाता उसी तरफ है कि उन मुलज़िमों मुजरिमों को फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद खुद को भी फ़ायदा हो रहा है, रिश्तेदारों को भी फ़ायदा हो रहा है, हसन नवाज, हुसैन नवाज को भी फ़ायदा हो रहा है, सलमान शहबाज को भी फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि इस अमल से वज़रा की एक कैटेगरी बना दी गई, एक अलग कैटेगरी बना दी गई है। उस कैटेगरी में शामिल वज़रा इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इन सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया और कहा कि इससे मुतल्लिका दीगर मामलात को दुरुस्त करने और मसाइल के हल के लिए मोहलत दी जाए। पैराग्राफ नंबर 6 अदालत ने लिखा है कि हमने नोट किया है कि रूल्स में तरमीम के बाद जिन शख्सियात के नाम ECL से निकाले गए हैं उनके खिलाफ तहकीकात करने वाली एजेंसी से भी मुशावरत नहीं की गई और ना ही उन अदालतों से मुशावरत की गई है जिनमें उन अफराद के खिलाफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। जब 22 अप्रैल को तरमीम का इतलाक़ हुआ तो फौरी तौर पर इन अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। इस ज़मन में नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि नैब से कोई मुशावरत नहीं की गई। इसी तरह FIA का मामला है, उससे भी मुशावरत नहीं की गई। हम फाजिल अटॉर्नी जनरल को हदायत करते हैं कि वो हर केस का अलग से जायज़ा लेने के हवाले से SOPs तैयार करें। अटॉर्नी जनरल ऐसा करने की यकीन दहानी भी कराई है। आपने FIA से नहीं पूछा, नैब से नहीं पूछा, जो तहकीकात कर रहे थे, जहाँ पर केसेस पेंडिंग हैं, आपने उनसे नहीं पूछा और आपने जनाब एक झटके में सब के नाम ECL से जो है वो निकाल दिए। पैराग्राफ नंबर 7 अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि हमने गुज़िश्ता समात पर अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात या ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का रिकॉर्ड महफूज करने की हिदायत की थी, जिसकी रोशनी में प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और DG FIA ने बताया कि रिकॉर्ड महफूज करने का काम कर लिया गया है। ऐसा हसास रिकॉर्ड लॉक करके रखा गया है जिसकी निगरानी के लिए सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए गए हैं और इन जगहों पर खुसूसी गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं जहां रिकॉर्ड महफूज किया गया है। इसी तरह की हिदायत रीजनल दफातर को भी जारी कर दी गई हैं। अदालत में रीजनल दफातर को भिजवाए गए खतूत भी जमा कराए गए हैं। अदालत ने लिखा है कि रिकॉर्ड और शहादतों को महफूज बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की जाती है कि इस रिकॉर्ड की डिजिटल कापियाँ PDF फॉर्म में 15 दिन के अंदर अंदर इस अदालत में जमा करवाएं। तमाम PDF फाइलें इस अंदाज में जमा कराई जाएँ कि हर हाई प्रोफाइल केस का अलग फोल्डर बनाया जाए जिसके शुरू में उसका इंडेक्स भी दिया जाए। DG FIA और प्रोसिक्यूटर नैब ये काम करेंगे, ये बहुत अहम है। जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी के हैं, नवाज शरीफ के हैं, शहबाज शरीफ के हैं, मरियम के हैं, इनके वज़रा के हैं, ताकतवर लोगों के हैं, उसका सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्कैन करके PDF फाइल में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं ताकि ये ना हो कल को केस चले और पता चले रिकॉर्ड गुम हो गया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत किया है क्योंकि ये आते ही सबसे पहले रिकॉर्ड गायब करते हैं, उसमें रद्दोबदल करते हैं। अब ना तो रद्दोबदल हो सकेगा, ना ही इसमें जो है ये कर सकेंगे, चोरी कर सकेंगे, ना आग लगा सकेंगे। पैराग्राफ नंबर 8 ये बहुत अहम है। DG FIA ने इन अफराद की फहरिस्त जमा कराई जिन्होंने ECL से नाम निकाले जाने के बाद बैरून मुल्क सफ़र किया। अदालत ने लिखा है कि ये हम नोट करते हैं कि जो रिकॉर्ड पेश किया गया इसमें कई खामियां पाई जाती हैं। जब अटॉर्नी जनरल से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ताज़ा तरीन जदीद खुदकार निज़ाम से तैयार की गई ताज़ा फहरिस्तें अदालत में जमा कराई जाएंगी। अदालत ने हिदायत किया कि आइंदा की जो नई फहरिस्त है वो समाज से पहले जमा कराई जाए क्योंकि ये भी बड़ा अहम है। ECL से जो नाम इन्होंने निकाले उसके हवाले से इन्होंने झूठ बोला अदालत के साथ कि जी इतने लोगों का निकाला तो ये हुआ तो ये हुआ। अदालत ने कहा है कि नई सही लिस्ट जमा कराएं, किन किन का नाम निकाला, कौन कौन पाकिस्तान से बाहर गया, कौन आया और कौन अभी तक पाकिस्तान से वापस नहीं आया। पैराग्राफ नंबर 8 अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि DG FIA ने मामूल के तकर्रुर और तबादले रोकने के लिए दिए गए अदालती हुक्म से मुतल्लिक मौक़िफ़ अपनाया कि इस हुक्म से इदारे के अमूर मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि रीजनल डायरेक्टर लाहौर का ओहदा खाली है, यह पोस्ट इंतज़ामी नोयत की है और इसका हाई प्रोफाइल मुकदमात के बराह ऑपरेशनल कंट्रोल से कोई तल्लुक़ नहीं। DG FIA ने इस ओहदे पर तैनाती की इजाज़त मांगी है। अदालत ने लिखा है कि हाई प्रोफाइल मुकदमात के तनाजुर में यह वाज़ेह किया जाता है कि जो अफसरान इन मुकदमात की तफ्तीश कर रहे हैं उनको नए अहकाम तक हटाया, ट्रांसफ़र या तब्दील नहीं किया जाएगा। अदालत ने लिखा है कि इस तरह वो प्रोसिक्यूटर जो मुकदमात की पैरवी के लिए मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं उनको भी हटाया, ट्रांसफ़र या तब्दील नहीं किया जाएगा। ताम दीगर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के जो मामलात हैं उनकी इजाज़त दी जाती है और ये अमूर कानून के मुताबिक निपटाए जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा गया
कि केस की समाअत 14 जून दिन 11:15 बजे तक मुलतवी की जाती है। तो एक दिन है, कल अब हुकूमत ने जवाब जमा कराना है अदालत को, लिस्टें जमा करानी है और बताना है ECL वाले सारे मामले में, वरना सुप्रीम कोर्ट परसों जो है वो हुक्म जारी करेगी। ये अहम एक चीज़ है और अब देखते हैं कि मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।